नमस्कार दोस्तों, साथियों, सज्जनों, सभी मेहनत करने वाले मेहनत कशों मेरे साथियों भाइयों, मैं अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से लेकर के आ गया हूं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है जवाब दीजिए इनाम जीतिए और चैनल का नाम है जीतने का ज्वालामुखी। आप सबसे मैं बताना चाहता हूं कि इसी श्रृंखला में आज हमारे सामने एक हमारे बहुत ही कामयाब साथी आकर के बैठे हैं जो अपना परिचय खुद देंगे। अपना परिचय। सर, हमारा नाम वीरेंद्र यादव है बोलते जाइए। और हम यही पहाड़ी गेट के रहने वाले हैं जी। और किस तैयारी कर रहे हैं आप? यही एसएससी, जीडी का, पुलिस का, रेलवे का, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत सही जवाब दिए हैं भाई साहब ने और अपना परिचय दे दिए हैं। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सहायक का नाम ज़रा बता दीजिएगा कि आप सहायक के रूप में किन को लेकर के आए हैं। बबलू कुमार। अच्छा, बबलू कुमार जी। तो साथियों, सहायक के रूप में बबलू कुमार जी को लेकर के आए हैं और अब मैं आप भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि गेम के लिए तैयार हो जाइए और जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए इस अद्भुत गेम में जिसका नाम है जवाब दीजिए इनाम लीजिए और परखिए खुद को आप है कितने पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में जवाब दीजिएगा। उनको माइक नहीं दिया। साथियों, अब हम पहला सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं जिसका जवाब आप धैर्य से, शांतिपूर्ण तरीके से और सोच करके दीजिएगा। कोई दबाव नहीं, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। पहला सवाल आपसे है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको उस जिस तरह से आर्किमिडीज है इस तरह से किसका ये सिद्धांत है। पता नहीं होगा तो लाइफ लाइन है आपके पास है। पता ही होगा। हाइड्रोलिक को समझ ही रहे होंगे। हाँ, आज साइन ज़्यादा है ना। कोई नहीं सही है। लाइफ लाइन ना पाऊँ। हाइड्रोलिक ना पास्कल के नियम पर। बहुत सही जवाब दिया है भाई साहब ने। पास्कल के नियम पे, पास्कल का सिद्धांत है और ये हाइड्रोलिक आजकल तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहला जवाब दिया है। उसके बाद एक दूसरा सवाल है, वो भी थोड़ा साइंस से फिजिक्स से ही संबंधित है। एक गुब्बारा जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी है वो कब तक उड़ता रहेगा, वापस आएगा या नहीं आएगा, कब तक उड़ता रहेगा। कब तक उड़ता रहेगा? हाँ, जब उसकी गैस समाप्त हो जाएगी तो खुद वापस आ जाएगा। और कुछ इसका सही जवाब। क्या वो वायुमंडल से बाहर भी जा सकता है कि वहीं तक रहेगा कि नीचे गिर जाएगा। वायुमंडल से बाहर नहीं जाएगा, फिर वापस वो आ जाएगा जब तक उसमें कुछ साइंस से संबंधित थोड़ा सा इसमें, वो उड़ क्यों रहा है, किस कारण से उड़ रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो उड़ जा रहा है। कौन सा गैस भरा रहता है? हाँ, हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन मान लीजिए भरा है। वो हल्की गैस है इसलिए वायुमंडल से क्या मतलब कैसे सवाल कैसे जवाब चाहिए? जवाब कि वो उड़ कैसे रहा है, यानी वो क्या कर रहा है कि वो उड़ते जा रहा है। दाब कम रहेगा तो उड़ता है। बिल्कुल, वो जितना उसका भार है उससे ज़्यादा हवा को हटाते जाएगा तो उड़ते रहेगा। ये इसका सही, वैसे आपने सही जवाब दिया था। मतलब ऑप्शन में रहता तो सर हो जाता। हाँ, ऑप्शन में। अब ये जो है कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। एक जैसे तैराक तैरता कब तक है, जब पानी हटाता है, उसका भार आता है पानी हटाता है, वही नियम इस पे लागू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही जवाब दिया इसका और सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया। इसका आंसर भी अब कभी नहीं भुलाएगा। तीसरा सवाल है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु
कौन सा मीटर यूज किया जाता है? लाइफ लाइन है बाबू से ले लिया। अरे सर थोड़ा हाँ। टेंशन नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सा मीटर प्रयोग क्या होता है? क्वेश्चन क्या था? मौसम का। वायुमंडलीय दाब। हाँ वायुमंडल वाला ना? हाँ वैसे बिल्कुल। वही क्वेश्चन है हाँ सर, वही शायद। वही अब क्वेश्चन बताओ भाई किसे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब किसे नापते हैं? हाँ वायुमंडलीय दाब। हाँ वही क्वेश्चन ना, वही मौसम वाला। अब बताओ कैसे हाँ नापते वही हैं? चीज हो गया, वायुमंडलीय दाब तो किसे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब तो इससे नापा जाता है ना, इससे हाइड्रोमीटर से, हाँ? बैरोमीटर से। हाँ। नहीं, इस सवाल के बदले आपको दूसरा जवाब देना पड़ेगा। आपने कंफर्म किए बिना हाइड्रोमीटर कह दिया, इसलिए इसके बदले आपसे दूसरा सवाल दूसरा पूछा सवाल, जाएगा। दूसरा सवाल, सही। और किसने किसने जवाब दिया है इसका? लाइफलाइन। आपका नाम? नहीं नहीं बबलू जी, आपने तो जवाब दिया, लेकिन यदि आप यहाँ आकर के जवाब देते तो आपका चलता। इसके बदले आपको दूसरा सवाल का जवाब हाँ, देना ठीक है, पड़ेगा। ठीक ठीक हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत विद्युत चुंबकीय तरंगों नहीं। साइंस क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग साइंस नहीं उतना पढ़ते हैं। चलिए बीच में आएगा। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक सटीक नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ यूज होती हैं, उसका नाम क्या है? दोनों में से कोई चीज़ बता दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें दूसरे की तरफ, दूसरे का सहारा, अकेले एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। सही 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 बात। क्या था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। आइए। लाइफ लाइन है तो लाइफ लाइन है, समझ लो आपके। लाइफ लाइन हाँ, है तो फिर से और इधर हो ठीक है, जाइए। ठीक है। दोस्तों साथियों, हमारे भाई साहब किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं और अपनी सोच ज्यादा दे जरूरत। गेम जिताऊ दोबारा गेम जिताऊ का सहारा लेना चाह रहे हैं, लेकिन सर, मैं रिक्वेस्ट क्वेश्चन रिक्वेस्ट रिपीट किए हैं कि क्वेश्चन जो है फिर से बता दें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक सटीक नाम होता है, वो क्या है जो कि आम भाषा में यूज होता है, जन जन उसको जानता है? एक्सरे। बहुत सही जवाब दिया है, ताली हो जाए। ये इतना अलग हटा करके अल्फा, हम बीटा, गामा तीनों उसी से निकलता है। हाँ। हाँ। तो अभी अपनी सहायक का यूज नहीं किए हैं, बचा है। बहुत पार्टी लेवल में। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? किसने किया था सर इसको? तो हाँ, पता ये है। तो मालूम है। हाँ, ये तो मालूम है किसने किया था। इसीलिए इसको वहां से निकाला, क्योंकि शून्य। सटीक सन बताना है एकदम, कि मतलब शताब्दी बताना है। आप शताब्दी भी बता देंगे। हाँ, वो शताब्दी भी तो वही सटीक आ जाएगा एक तरह से। एक बार देख लीजिए। देखिए देखो हमारा नेट नहीं चल रहा। शताब्दी की सन ला रहे हैं। वो शताब्दी में जाएगा, ये बात क्लियर है। शताब्दी, हाँ शताब्दी कर रहे हैं। हाँ हाँ शताब्दी। 16 नहीं हो। ना 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 शताब्दी नहीं, नहीं। 1415 में निकलेगा तो 1400 कुछ में भर लेला। 628 किसने किया था? अर्जुन ने। नहीं, शून्य का आविष्कार हुआ। आर्यभट्ट। अरे किस सन में बता रहा हूँ। शून्य का आविष्कार अर्जुन ने किया था, पगलाव नहीं। आर्यभट्ट ही देखा ध्यान से। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर एक यंत्र है जो कार्य करता है, वो यंत्र कहाँ इस्तेमाल होता है या उसका नाम क्या है? दोनों में से कुछ भी बता दीजिए। तीसरा है कि वो किस क्षेत्र में काम करता है। 3 चीज़ पूछा हूँ। वो यंत्र है, उसका नाम क्या है? इंडोस्कोपी है क्या? अपने से बताए हैं। हाँ, हाँ, अपने भाई साहब के लिए ताली हो जाए। बहुत सही जवाब दिए हैं। हम क्वेश्चन ऐसे घुमा के लाए हैं कि सामने से लाए ही नहीं उन क्वेश्चनों को। तो बहुत सही जवाब दिए हैं। इंडोस्कोपी मेडिकल में इस्तेमाल जो होता है। शरीर के अंदर पूरा दिन परावर्तन का करता है ना। मिर्गी मरीचा, हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हीरा उरा चमकना भी है, बहुत कुछ है। तो
बहुत सही जवाब दिया है। आपके नॉलेज की तारीफ किए बिना हम रह नहीं सकते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एकदम। अर्धचालक निम्नलिखित में से बताइए, अर्धचालक कौन सा है? ये तो सिंपल है। क्या है बताइए अर्धचालक? नहीं ऑप्शन नहीं सही है। दूर अपने से बता दीजिए। अच्छा चलिए, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देंगे तो आप तुरंत बता देंगे। मतलब अर्धचालक में हाँ, धातु सेमी कंडक्टर इंग्लिश में कौन सा है? हाँ कौन धातु का नाम? हाँ धातु बताइए ना, नहीं ना कोई नाम बताइए। तो सिलिकॉन हो गया। बहुत सही जवाब दिया है। सही भाई। आपके ज्ञान की तो टैलेंट है। हाँ, अब देखिए। जाने वाले एमपी पुलिस में है। जाने वाले ऐसा सॉल्यूशन हो गया इनका। अरे वाह, बधाई हो भाई। कुछ देंगे मेहमान है सर। हमारे यूपी का नाम एमपी में रोशन हो, इससे अच्छा क्या बात है। विद्युत रेल इंजन नया बनकर तैयार हो जाता है, उसमें विद्युत कैसे देते हैं? ये इंजन खड़ा है, इसको दीजिए। ये खड़ा है रेल लाइन पे, ये रेल लाइन पे खड़ा हुआ है, इंजन रेल लाइन पे खड़ा है। इसमें कोई टच नहीं, कहीं से कोई तार नहीं आया हुआ है। ये बताइए ये स्टार्ट कैसे होगा? कोई भी एक चीज़ हिंट भी कर देंगे तो हम मान लेंगे। ये स्टार्ट कैसे होगा? इसके पास क्या चीज़ है कि ये चलने लगता है? विद्युत इंजन की बात कर रहा हूँ, जबकि इसमें कोई विद्युत अभी दिया नहीं गया है। ये कैसे ये चलने की प्रक्रिया करता है? सर किसमें करंट होता है? ऊर्जा या क्या होता है? करंट होता है जिससे कि यांत्रिक को विद्युत में कनेक्ट करेगा तो चलेगा ट्रेन। हाँ वो चलेगा, परंतु उसमें मूव करने के लिए पावर कहाँ से आएगी? वो हाँ अभी करने से पहले से भी वही बताया। तो सर ये तो सर गलत है। अभी आपको हम बताएंगे तभी तो सीखेंगे यार। अभी तो हम लोग वही बताएंगे। कुछ एक चीज बता दीजिए कि ये इंजन बन के तैयार है। सपोज कीजिए आपकी मोटरसाइकिल बन के तैयार खड़ी है। करंट से सर, करंट से। करंट वो करंट कहाँ से पाएगा? वो पोल जो उस पे पोल लगा रहता है। नहीं, वो कहीं से तार अभी टच ही नहीं हुआ ये है। जो पटरी है ठीक है, एक मिल गया। दूसरा वो एक कोई आदमी उसको पुशअप देगा। ट्रेन का आदमी पुशअप देखिए। पटरी है जो उसमें लगे रहते हैं नीचे ही कुछ हाँ, ये तो हाँ, नीचे हाँ। उस पे टच करने के लिए बोल रहा है। वो नीचे बस लगे रहते पटरी है। अब देखिए बेटा, हट जाओ। अब मैं आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा। वो चलेगा सांस से, सांस यानी इस फूक से चलेगा। अब बताओ ये फूक कहाँ से आएगी? मैं एकदम देहाती मतलब एकदम उससे बताऊंगा। एकदम ऑक्सीजन से आएगी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन अरे वातावरण वातावरण से। मैं वातावरण से इतनी ऑक्सीजन मुझे चाहिए उस इंजन के लिए कि वो इतनी से खींचूंगा कैसे जब तक उसमें बिजली नहीं आई है। उसमें अभी कोई इलेक्ट्रिक तार जुड़ा नहीं है, बाहर से बिजली का कोई सोर्स नहीं है, तो वो इंजन मूव कैसे करेगा? वो चलेगा कैसे? कैसे उसमें बिजली आएगी? कैसे वो आगे चलने की कोशिश करेगा? कोई भी सज्जन बताए इस सवाल का जवाब। चुंबक से नहीं। आप लोग अपना पूरा को पूरा सोच लीजिए, खूब अच्छे से सोचिए। सोचने के बाद बताइए। आपकी सपोज कीजिए आपकी मोटरसाइकिल ही खड़ी है, मोटरसाइकिल कैसे चलती है? जो नहीं इलेक्ट्रिक वाला तार गया उसमें जो स्टैंड की तरह उठा सर आपने बताइए, हम जीके से नहीं हो पा अच्छा उसका ये है, ये तार गई है पूरी 25 के भी भरी खड़ी है। हाँ पूरा ऊपर से जाता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि बस मुझे टच करा दो, हाँ। मुझे बस टच करा दो किसी तरह, फिर सब हट जाओ। इतनी पावर आ जाएगी कि फूंक दूंगा सबको। लेकिन उसको टच करने के लिए इस फूंक की ज़रूरत पड़ती है, इस हवा की ज़रूरत पड़ती है। ये हवा भी मैं बताता हूँ बनती कहाँ से है। उसके अंदर लगती है बैटरी, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है एक छोटा सा कंप्रेसर। जैसे ही स्विच दबाते हैं बैटरी से करंट जाता है, कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है, फट से 5 kg का प्रेशर बन जाता है, पिंटो को ऐसे उठा देता है, बस टच होते ही वो कंप्रेसर का काम खत्म और वो हवा बना देता है, हवा से उठ जाता है। ये इसका तो सही यही जवाब है। हाइड्रोलिक तो नहीं, हाइड्रोलिक अलग। तो यही इसका जवाब है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसमें लेके आया था। और यदि समझ में आया हो तो मुझको एक कोई भाई समझाए कि हाँ ये ऐसे काम करता है। बताइए कोई। जैसे ही हम चाबी लगाए क्या हुआ? उसमें बैटरी 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 बनाया। हाँ और वो जो ऊपर सट गया बिजली में। हाँ हाँ हाँ,
बस। प्रेशर मिल गया हाँ, उसको कहते हैं पेंटोग्राफ। और 5 kg का जो है उसमें सिलेंडर लगा रहता है जिसमें हवा जाती है, वो ऐसे पुश करता है और वो उठते चले जाता है, काम खत्म। उसका काम खत्म होता है। ऐसे काम जो ITI किया है वो तो बताएगा। इलेक्ट्रिक बताओ पैसा बहुत कर दिए। तो ये है बैटरी प्लस कंप्रेसर प्लस पिंटोग्राफ से, ये पिंटोग्राफ से कार्य करने लगता है। किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है? आपके पास 3 जीताऊ हैं जिसका अभी तक आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल धातु बताना है ना। हाँ, सोना। क्या बात है, एकदम सही जवाब दिया है। आपके ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सोना, नोबल धातु सोना है। सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? बस सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। हाँ, खाने में जो जैसे और सोडियम क्लोराइड नमक का है जो NaCl। और कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? खाने वगैरह में अर्थ देने में। एक जो सब लोग जान जाए ऐसा जवाब दे दीजिए। फिर से आप दे चुके हैं, फिर से एक बार बोल दीजिए। क्या बोले हैं सर? आपने बोला है खाने में, बिल्कुल सही जवाब दिया है। वही, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब दिया एकदम। बहुत जो चीज खा रहे हैं अपना सर, हाँ। जैसे कि दाल चावल भुजा हो गया, जैसे खाना हो ना, खाना दाल चावल है, इसमें तो सोडियम बाई लग जाएगा तो कार्बोनेट, सोडियम अगर बाई नहीं लगेगा तो धुलने वाला हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट धुलने वाला हो जाएगा। देखो भोजन में बिल्कुल सही। अब आया है कुछ बायोलॉजी से सवाल। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में कितनी पाई जाती हैं? खोपड़ी में 8। क्या बात है, फिर से जवाब। बहुत सही जवाब दिया है भाई साहब ने। पूरा सिलेबस 29 यहाँ से लेके इसको बड़ी खाली 8 का चेहरा पर 14। पेड़ पौधे सूरज की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करते हैं? पेड़ पौधे सूरज की उपस्थिति में कौन प्रकाश सी? संश्लेषण। बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रकाश संश्लेषण। आपका जवाब का कोई जवाब नहीं है। अब 10 सवाल होने में 10 सवाल हो गए हैं, एक सवाल बस ऐसे ही आपसे पूछ ले रहा हूँ। इसका अगर आप गलत भी जवाब देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर में यदि आयरन की मात्रा कम होती है तो उसका ब्लड ग्रुप जांच होने पर क्या लिख करके आता है? आयरन कमी होने से सर एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया। और अगर उसका खून जांच कराएंगे तो उसका कोई टेक्निकल नाम होता है, क्या लिख करके आएगा रिपोर्ट में? ABO क्या मतलब एनीमिया को क्या लिख के आएगा? हाँ, कि भाई रक्त की कमी होगी। हाँ, उसको क्या कहते हैं? रक्त अल्पता, सही बोल रक्त अल्पता। हाँ, रक्त अल्पता। और हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं? ब्लड को ब्लड को। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है ऑक्सीजन परिवहन करता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, रक्त अल्पता। जवाब एकदम सही है। और भाई साहब जीत गए हैं पूरा 100 रुपीज़। और अब ये हैं इनाम के हकदार। बहुत सही भैया, बहुत सी तरक्की। आज सभी सवालों का जवाब दे करके पूरे 10 और 10 से ज़्यादा ही सवालों के जवाब दिए हैं। नॉलेज की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। भाई साहब एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। सर हमारा नाम वीरेंद्र यादव है। वीरेंद्र यादव हैं। और आपकी पढ़ाई के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? हमारे भैया हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बहुत अच्छा। इस ग्रुप के हैं, मतलब लीडर। RJRDX जो ग्रुप चलता है हम लोग इससे काली मंदिर के। RJRDX। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा बबलू जी से, क्योंकि कल के जो विनर हैं वही आज सम्मानित करेंगे वीरेंद्र जी को। आइए आइए आइए। तो दोस्तों, साथियों, सज्जनों, अब देखिए कल के जो हमारे विनर रहे हैं वही हमारे वीरेंद्र जी को सम्मानित कर रहे हैं। और आप लोग देख लीजिए कि वीरेंद्र जी भी खुश हैं बहुत, और सम्मानित करते हुए बबलू जी भी बहुत खुश हैं। और आप सभी को, दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूं कि आप आए और अपना कीमती समय दिया और आपने अपना हुनर दिखाया और जीते हैं। जीतना बड़ी बात होती है। एक भी सवाल गलत होता तो शायद आप नहीं जीत पाते। इसलिए इनाम छोटा हो या बड़ा, इनाम होता है। समाज की नज़र में जीतना और हारना दोनों में बहुत अंतर होता है। हार गए तो मन छोटा हो गया, जीत गए चाहे
आपने शाबाशी ही पाई, लेकिन बहुत कुछ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी मेरे गेम में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे अभी सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों से, अपने साथियों से? चलिए, अच्छा, कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और आप सभी देखने वाले दर्शकों साथियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगे तो गेम में आने के लिए मेरे नंबर पे कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर दीजिए। आप यहां आ सकते हैं। शिव काली मंदिर वाराणसी ब्रेका में ये प्रोग्राम चलता है। धन्यवाद।